क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसमें वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आप लूज़ करने के लिए रेडी हो। हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती। हमारे वीडियोस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो टैक्स कैसे पे करें और अच्छे से हिंदी में बताऊंगा, और लॉस कैरी फॉरवर्ड कैसे करें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। Cryptocurrency clarification explain loss in one crypto asset can't be set off against another। क्रिप्टोकरेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रही है टैक्स के ऊपर। मान लीजिए आपके पास आपने कोई एक कॉइन परचेज किया 100 रुपीज़ का, एंड सेकेंड कॉइन भी आपने परचेज किया 100 रुपीज़ का। आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 200 रुपीज़ की। आपका क्या होता है, आपको एक कॉइन में प्रॉफिट हुआ और एक में लॉस हुआ। ओके, एक कॉइन में आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ एंड एक कॉइन में आपको लॉस हुआ। मीन्स लाइक दैट कि आपके पास टोटल जो अमाउंट था वो बना कितना, 170 रुपीज़। ठीक है, 30 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करने हैं। ठीक है, और जो सेकंड कॉइन है उसका आपको सेट ऑफ, यानी कि उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि हाँ मुझे इस कॉइन में लॉस हुआ है तो मेरा कुछ कम कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको जिस भी चीज़ में प्रॉफिट हुआ है उसका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा ड्यू टू ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपको मैं ट्वीट भी बताता हूँ निश्चल शेट्टी का। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, व्हाट डज द टैक्स क्लैरिफिकेशन इम्प्लीमेंट। सो व्हेन यू अर्न प्रॉफिट ऑन द टोकन, अगर आप किसी टोकन में प्रॉफिट अर्न करते हैं बट लूज एन अदर, और किसी दूसरी साइड में आप लॉस कर रहे हैं, यू आर स्टिल ऑब्लिगेटेड टू पे टैक्स ऑफ 30% टैक्स। ठीक है, आपको जिस पर प्रॉफिट हुआ है उसका आपको 30% टैक्स पे करना है। ठीक है, तो इसमें सिंपल समझने वाली बात यह है कि आपको कभी भी लॉस पे सेल नहीं करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्डर बन के चलना है। ओके, और जिस पे आपको प्रॉफिट हुआ है उसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स आप तभी पे करेंगे जब आप बैंक में विड्रॉल लेंगे। ठीक है, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या हमारा टैक्स जो है एक्सचेंजेस के थ्रू कट जाएगा जैसे हम विड्रॉ लेंगे, या फिर हमें पर पर्सन या मैन्युअली जाकर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बताया गया है फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर हैज़ अर्न 1 लाख फ्रॉम सेल ऑफ वन क्लास ऑफ एसेट। ठीक है, आपको किसी कॉइन में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, लाइक बिटकॉइन इन्वॉल्विंग एंड सिमुलेशनरी। ठीक है, इनकर्ड लॉस इज वर्थ RS 50,000। ठीक है, और इथेरियम में आपको 50,000 का लॉस हो जाता है। ठीक है, इन दैट द केस इन्वेस्टर विल हैव टू पे 30% टैक्स ऑन 1 लाख। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट सीधा बोल रही है कि आप 30% टैक्स पे करो जिस पे आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यानी कि 30,000 रुपये आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करने हैं। ठीक है, रही बात TDS की, वो क्लेमेबल है, आप उसे ITR फाइल कर सकते हैं जब आप टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो वो जो है TDS जो है आपको वापस डिडक्ट हो जाएगा या फिर टैक्स के दौरान ही आपका कम हो जाएगा। ओके, और जो 50,000 आपको लॉस हुए वो उसको आपको सेल नहीं करना है। ठीक है, लॉस आपको तब तक नहीं है जब तक आप सेल नहीं करते। जैसे अगर आप लॉस में सेल कर देते तब आपको लॉस है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अमित नायक को फाउंडर एंड CEO शाही कॉइन। ये आप देख सकते हैं, फाउंडर ऑफ डेफी। आशीष सिंगल को फाउंडर एंड CEO ऑफ कॉइनस्विच कुबेर। ठीक है, वजीर एक्स CEO निश्चल शेट्टी said treating profit and losses of each market pair separately will discourage crypto participation. It is very unfortunate and we urge the government for to reconsider this. Okay, ये देखिए निश्चल शेट्टी का भी ट्वीट आया है। शेयर डमी, ये शेयर डमी की नई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप शेयर डम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा फुल्ली हिंदी में। ठीक है,
ये देखिए इन्होंने खुद लिखा है कि इफ़ यू आर इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ इन वन कॉइन and 100 rupees in second coin. Total investment is 200. You make Rs 100 profit in one coin and lose Rs 100 in coin 2. You have to pay 30% tax for one coin profit since you won't be able to offset coin 2 loss. दूसरे कॉइन का जो है लॉस जो है आप उसको नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, यू नाउ हैव Rs, अब आपके पास 170 रुपये बचते हैं। ठीक है, तो 170 रुपये आपका, यानी कि 100 रुपये आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है और 70 रुपये आपका प्रॉफिट बच जाता है और 30% गवर्नमेंट को टैक्स चला जाता है। ठीक है, अब इतनी सी बात समझ आ गई। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसे लगा आपको ये, तो आप मुझे राय दे सकते हैं कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक करें।